बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से निकल कर आ रही है। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सम्मेद शिखर जी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आज लवकुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में जैन समाज के लोग सम्मेद शिखर जी के एक हिस्से को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने और गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जैन समाज के लोग सम्मेद शिखर जी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल बताते हुए इसे बचाने, इसे संरक्षित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सम्मेद शिखर जी को लेकर पूरे भारतवर्ष में घमासान मचा हुआ है। उसी से लेकर लवकुश नगर में आज तहसील में छूती नहीं रही। आज जैन समाज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें सभी जैन भाई कंधे से कंधा मिलाकर आज लवकुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित हुए। यहाँ पर सरकार को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया और एसडीएम लवकुश नगर को ज्ञापन सौंपते हुए सभी बातें बताई। निशा बांगरे ने लिया ज्ञापन और कहा कि हम सरकार तक आपकी मांगें अवश्य पहुँचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। क्या राघवेंद्र जी, वहाँ के क्या हालात हैं, क्या माहौल चल रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। क्या इस धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्या वहाँ के क्या माहौल हैं, आप बताइए। बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। इस समय हम लवकुश नगर के स्वामी विवेकानंद पार्क में हैं, जहां पर सैकड़ों की मात्रा में जैन समुदाय अपनी कुछ मांगों को लेकर बैठा हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जैन समाज की सैकड़ों माताएं बहनें, यहाँ तक कि वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं अपने अपने सभी व्यवसायों को छोड़कर आज स्वामी विवेकानंद पार्क में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच के ठीक पीछे श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन। जैसा कि आपको विदित है, पिछले हफ्ते झारखंड गवर्नमेंट ने इनके जो सम्मेद शिखर जी, इनका जो धार्मिक स्थल है जैन समाज का, जैसा कि बताते हैं कि जैन समाज ने अपने ही धनराशि से वहां सब कुछ निर्माण कार्य किया है। लेकिन झारखंड सरकार अब अपने जो उनका कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ गिरने की तरफ आ जाती है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार झारखंड सरकार की नीति समझ में आ रही है। जो इनका धार्मिक स्थल था उसको सरकार एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है, जहां पर आज महिलाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर शिखर जी बचाओ आंदोलन है। तो यहाँ पर बहुत सी लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका आंदोलन क्या है। यहाँ पर आपका नाम क्या है? अनुराग जैन जी हमारे साथ में है, जो एक स्वयं व्यवसायी है। इन लोगों का कहना है कि आज लवकुश नगर में सभी दुकानें बंद है। तो अनुराग जी, क्या पूरा माजरा है? मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लवकुश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज जैन समाज के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। मौन रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से जैन धर्म अहिंसा का प्रचार करता है और अहिंसा को लेकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दिखा रहे हैं झारखंड सरकार के खिलाफ। झारखंड सरकार ने हमारा तीर्थ क्षेत्र, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र जहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसे सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है। तो ऐसी झारखंड सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। ये सरकार सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। आप एक मंदिर को, मस्जिद को, कोई भी, चाहे वो जैन समाज का हो, किसी भी समाज का हो, आप उसको टूरिस्ट प्लेस में कैसे बना सकते हैं? मैंने महाराज जी का प्रवचन देखा था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट यदि हमसे कुछ रुपए चाहती है तो हम डबल टैक्स देने को तैयार। बिल्कुल, आप कहें हम अपने मंदिर में एक दान पेटी रखवा देंगे। उस दान पेटी साल भर में जितना दान कलेक्शन होगा, आप पर्यटन स्थल घोषित करके सिखाइए कितना रेवेन्यू जनरेट करें। आप एक राशि बताइए, उस राशि का 2 गुना 100 गुना जितना चाहिए झारखंड सरकार को, तो उतना हम ऐसे ही दे देंगे। आज लवकुश नगर में क्या आप लोगों ने प्रयोजन किया है? यहाँ पर ये लवकुश नगर नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में जैन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस भारत बंद में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग झारखंड सरकार का विरोध करें और केंद्र सरकार को भी जगाना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार भी सो रही है कि ऐसे कैसे कोई राज्य सरकार किसी भी धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन स्थल में घोषित कर रही है। केंद्र सरकार इस पर सोई है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार की सहमति के मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय वन मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे कैसे किसी राज्य सरकार के फैसले पे अपनी टीक लगा सकते हैं। आपको भी उसकी विरोध करना पड़ेगा, आपको उस टीक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और झारखंड सरकार से कहना चाहूँ कि उसे अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। विगत दिवस रविवार को 18 दिसंबर को लाल किले के मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसे जैन समाज के करीब 50,000 लोग उपस्थित थे, जिसे
आपके सांसद मनोज तिवारी जी और कई राजनेता फंसे जिन्होंने वचन दिया। देखिए, हम ऐसे वचन से नहीं संतुष्ट होंगे। हमें लिखित में झारखंड सरकार, केंद्र सरकार द्वारा लिखित में चाहिए आपको हमारे झारखंड में जो हमारा तीर्थ राज है सम्मेत शिखर जी, उसको पवित्र क्षेत्र घोषित करना होगा। मैं कहता हूँ सिर्फ उसको क्यों, जितने भी हिंदुओं का हो, चाहे जैनों का हो, चाहे मुसलमानों के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सभी को आपको पवित्र क्षेत्र घोषित करना चाहिए, ताकि उसके आसपास कोई भी मांसाहार का सेवन न कर सके। चाहे वो हिंदू समाज का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो। आपने अयोध्या में भी इतना किया, हम लोगों ने हर जगह आपका सहयोग दिया। लेकिन आज झारखंड अल्पसंख्यक जैन समाज अल्पसंख्यक, तो क्या आप इस तरीके से दबाएंगे? आप जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए? तो इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, जिससे सभी लोग, महिलाएं, पुरुष वर्ग, सभी लोग अपना व्यापार बंद करके हम लोग इकट्ठे हुए। तो हम लोग झारखंड सरकार का विरोध करते हैं। इस तरीके की मनमानी किसी भी सरकार की नहीं चलेगी। तो केंद्र सरकार से यही हमारी गुजारिश है, जैसा कि इन सभी लोगों का कहना है कि हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है उसको तीर्थ क्षेत्र ही रहने दें, उसको पर्यटक स्थल ना बनाए। सरकार को यदि पैसे की आवश्यकता है तो हम देने को तैयार है। न्यारा किसने लाखों को उतारा, इस महामंत्र का जाप करो, जल भव से मिटे किनारा, नमो हरि हंताराम। आपने यह मंत्र कई बार सुना होगा। तो आज हम, जैसा कि सम्मेत शिखर जी बचाओ, यहाँ पर कुछ बालिकाएं हमारे साथ हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपकी सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं, आपका उद्देश्य क्या है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम साक्षी जैन है। मैं सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध करती हूँ झारखंड सरकार। तो इनका, साक्षी जैन का कहना है कि जो झारखंड सरकार ने टूरिस्ट प्लेस बनाने की उम्मीद रखी है, इनका कहना है कि हमारा जो धर्म क्षेत्र वही रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार से जैन समाज निवेदन करती है कि सम्मेत शिखर जी जैनों का सबसे बड़ा महातीर्थ है, उसे कृपया कर पर्यटन स्थल न घोषित किया जाए। वह एक पवित्र स्थल है जैनों का, तो उसे पवित्र स्थल घोषित किया जाए, न कि पर्यटक स्थल। तो लवकुश नगर में आज जो आप लोग आई हैं अपना काम छोड़कर, तो आप लोगों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि लवकुश नगर जो झारखंड सरकार ने हमारे पवित्र तीर्थ स्थल शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, इस आदेश को निरस्त किया जाए। यदि गवर्नमेंट आपके आदेश नहीं मानती है तो आप लोग किस हद तक जाना चाहते हैं? अभी तो ये अंगड़ाई है। अच्छा। आगे अंगड़ाई है। तो इन लोगों का कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल, आगे जो बड़े बड़े अनशन होंगे वो भी हम करेंगे। जैसा कि बुलाया, तो किस पर्पज से आपको बुलाया आज? ये जो श्री सम्मेत शिखर जी बचाओ आंदोलन जैन समाज के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो इसी को लेकर आज इन्होंने यहाँ भारत बंद का पूरे जो जैन समाज ने किया है, तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। इसी संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री जी के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन लेने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, मैं ज्ञापन लेने